यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगनता से कार्य कर रहे हैं और अथक मेहनत, अथक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं तो संसार आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, संसार आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपको फिर संसार बुरा नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। जो निठल्ला होकर बिना कर्म किए बैठा रहे, कोई कर्म करे ही ना, उसके लिए तो पूरा जगत बेकार है, पूरा जगत। लोग कहते हैं हमने एक दुकान खोली, वो दुकान नहीं चली, फिर दूसरी दुकान खोली, दूसरी दुकान भी नहीं चली, फिर तीसरी दुकान खोली, तीसरी दुकान नहीं चली। आप बार बार कितनी बार दुकान को बदलो, कितनी बार व्यापार को बदलो। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, बार बार व्यापार बदलने से अच्छा है एक व्यापार में पूरी दिल से जान लगा दो और अपना परिश्रम पूर्ण कर दो, तो वो दुकान भी सफलता हो जाती है। तैतीस कोटि देव केवल एक सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं वो अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपनी लगनता संसार के लोगों को बताते हैं। जो कहते हैं कि संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, हम उनसे कहेंगे, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमारा गांव बेकार है, कोई कहेगा हमारा प्रदेश बेकार है, कोई कहेगा हमारा जिला बेकार है, कोई कहेंगे राजनीति बेकार है, कोई कहेंगे ये बेकार है, कोई कहेंगे वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला था। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला था। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला। आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा।
रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है, रेत, कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा, एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रत में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। महाराज, खाली नहीं जाओगे आप। आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर करे। और खाली ना जाता दर से, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरे जा रहे हो, उठा लो। आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ। एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है? मोबाइल की? जम के बोलो जरा। नहीं। जेवर की? अच्छे कपड़े की? खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी? नहीं। एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले। बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का। जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का। और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे। पत्नी को पति से यही काम है। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही काम है। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीताम्बर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई है, पत्र है। मेरा नाम उर्मिला पारीक है, पति का नाम राम अवतार पारीक है, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राम अवतार पारीक, उर्मिला पारीक, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और आई हों और बच्चे भी आए हों साथ में तो फिर यहाँ व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे और डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं है। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 9 साल के बाद 2 पशुपति व्रत का फल 2 पुत्र के रूप में जुड़मा प्राप्त हो। 2 जुड़मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी, तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करता है। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुँच गए, रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी, उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई, वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहां पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है, वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। दोनों
एक दूसरे को मिलते। बीच में साझा किस चीज का है? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी, कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था, और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल भगवान कृष्ण में जुड़ गया, और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने लगी। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए, दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े, वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े, तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? कथा का सार है ही क्या? आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा आपसे जुड़े। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं। शिवपुराण करती क्या है? आप जब दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो, सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है। जो कहे कि दुनिया बेकार है, उसको कहो कि दुनिया आज के जमाने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो, इन सबसे ज़्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। और उस कलयुग में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रबल है तो ये हमारा भारतीय सनातन धर्म है, जिस धर्म में रहकर हम भगवत भजन करते हैं। पर जन्म लेना सरल है, पर अपने नाम के आगे श्री लिखवाना कठिन है। श्री उसी के नाम के आगे आता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाकी के धर्म में श्री नहीं लिखा। किसी दूसरे धर्म में श्री नहीं लिखा था, केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य के आगे श्री जोड़ा जाता है। श्री शब्द, श्रीमती, श्रीमान,
केवल एक मनुष्य है। और मेरी रतनगढ़ की जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। कोई धर्म नहीं। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहां की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है, पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र, तब समझे कि कहां बुद्धि जा रही है, तुम्हारा चित्त कहां जा रहा है, तुम्हारा विवेक कहां जा रहा है। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर और इस रतनगढ़ में आइए और देखिए इस रतनगढ़ के एक छोटे छोटे बच्चों को जो पानी के जार ले लेकर बिना छांव के धूप में तपती रेत में एक एक रतनगढ़ का बच्चा पानी पिलाने के लिए खड़ा हो। तो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की मजबूती क्या। कल हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इतने प्रेम से आवाज दे देकर बुला रहे थे, आवाज दे देकर। एक बुजुर्ग माँ एक पानी का कैन लेकर बैठी थी, वो आवाज लगा रही थी, ओ बिंदड़ी, वो आवाज लगा रही थी, ले पानी तो पी जा। बहुत कथा करी, सालों हो गए कथा करते करते, ये शिव महापुराण का वाचन करते बाबा की कृपा से, पर जो रतनगढ़ वासियों का जो दिल देखा है ऐसा दिल कहीं नहीं देखा। रतनगढ़ का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल रखता है और अपने रतनगढ़ के प्रति पूरा दिल और भाव समर्पित कर कर चलता है, समर्पित कर कर चलता। उसका हृदय, उसका चित्त अपने रतनगढ़ के प्रति प्रबल है, रखा है। इसीलिए कहते हैं महारो राजस्थान, महारो राजस्थान। अब समझ में आया कि लोग कितने भी विदेश में चले जाएं, उनको अपने देश की क्यों याद आती है। अब समझ में, भले रतनगढ़ के लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर जहां चले गए हों, पर आज भी उनका दिल रतनगढ़ में ही अटका होगा, ये पक्की बात है। हृदय, यहाँ की नम्रता, यहाँ की द्रविता देखिए आप, देखने लायक। इसलिए मन करा जयपुर की जो कथा होगी 1 मई से 7 मई तक, उस कथा का नाम हमने ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण दिया। ईसर जी गोरा जी कि शंकर भगवान ने 16 दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ पहली बार श्रृंगार किया था, और 16 दिन में क्या क्या कर्म ईश्वर जी ने करा, 16 दिन में क्या क्या कर्म गोरा जी ने करा। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, 6 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी, इन 6 लड़कियों ने अपनी माँ का श्रृंगार कैसे करा। कौन सा सौभाग्यवती नारी का वो श्रृंगार होता है जिसको वो कर देती है तो उसकी वेदव्यता नहीं आती है। कौन सा श्रृंगार शंकर भगवान का एक करा जाता है जिसके कारण बस शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती है।
वो ईसर जी और गोरा जी की कथा पर आधारित 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में शिव महापुराण की कथा होगी वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेगी और वो ईसर जी और गोरा जी पर आधारित। और हम तो कहेंगे जितनी माताएं जितने भाई उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप भी ईसर जी और गोरा जी का भाव लेकर आना। ईसर जी गोरा जी का भाव लेकर आप भी साधारण दिल से सुनो, स्मरण करो। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। रतनगढ़ के कोई हमको देखो, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, और पूछ लो आप दिनेश जी से, लाहौटी जी से कि हमारा ना तो इनके रिश्तेदारों से भी मिलना हुआ ना ही इनसे मिलना हुआ है, क्योंकि अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम था तो हम मिल भी नहीं। जितना सोशल मीडिया पर आता है तो सीहोर से समिति भेजती है, वो देखने को मिलता है। कई रतनगढ़ के स्कूल वालों ने अपनी अपनी बसें भी लगा दी, जिससे लोग आराम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक से यहाँ तक वहाँ तक चले। और शायद रतनगढ़ के इतिहास की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें इतनी तुम्हारी सेवा बारातियों जैसी हो रही होगी। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक हैं, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, ना दुनिया बेकार है ना जगत बेकार है, हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की मां पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत खूब समझा कि शिव तो ठहरे कैलाशी, गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी की मैया ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझा। कितनी उम्र है शिव जी की हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा एक लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे।
खूब खोट गिना, खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, भस्मी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, खूब बोला। फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर। इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी, शिव निंदा नहीं सुनी। जैसे ही मां मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ किया, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर ले। निंदा नहीं सुन रही, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही, भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो, शंकर की निंदा मैं किससे सुन सकती हूँ। अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर रहा। अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी, जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे, एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं करता। तेरा पति बेवड़ा है, तेरा पति दारू कुट्टा है, तेरा पति ऐसा है, जुआरी है, शराबी है, गलत है, ऐसा है। फिर वो वाला संवाद याद रखो, वो ऐसी चोटी वाली बाई थी ना, एक गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा जैसा है। ससुराल वाले कहें तेरे पिताजी ने तुझे ये सिखाया, तेरे पिताजी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने
मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो, उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा, परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुना, परमात्मा की निंदा भी श्रवण नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तुझसे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करोगे, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी, मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालना। एक पत्र है, अच्छा, मेरा नाम माया कंवर है। मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चुरू, सनाली छोटी चुरू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं हुआ। मेरी बहन ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुनो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया, 2023 में बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगा, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने, क्यों सुनते हो? हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहाँ का जल लेकर अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापस आए, और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो प्राप्त, कोई कहे कि आप शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, कोई कहे आप शंकर का गुणगान क्यों गा रहे हो, ये हमारी मर्जी है, ये हम पर निर्भर करता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर चलते। पति की बुराई ना सुने, पिता की बुराई ना सुने। पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, एक बाप अपनी कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दिया ना, इससे बढ़कर कोई दौलत संसार की हो नहीं सकती। कोई दौलत। कल एक पत्र था, हम पढ़ नहीं पाए। इतने सारे पत्रों में शायद वो ढूंढना पड़ेगा कि एक बहन ने पत्र में लिखा उसकी 4 लड़कियां, और पत्र ढूंढेंगे, बहुत सारा पत्र है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल। 4 लड़कियां, और हमारे समाज में लड़की की शादी में इतना पैसा लगता है कि सोचना पड़ता। पहली लड़की की शादी में इतना धन लग गया कि 3 लड़कियों की शादी अब कैसे करें, वो सोचना पड़ा, विचार। दहेजा लेने वाले को एक निवेदन करना चाहूंगा, इस मारवाड़ की भूमि से, इस राजस्थान की भूमि से। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, खर्च करा होगा, जिस बेटी को बढ़ाया होगा, खर्च किया होगा, किस तरह से उसने अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया होगा, खर्च करा होगा, ये वो माँ बाप ही जानता है। मेरा निवेदन उस माँ की कलम थी या उसकी आंख के आंसू थे कि 3 लड़कियों के लिए जब हम संबंध की बात करते हैं तो लोग पहले पूछते हैं क्या क्या दोगे और कितना दोगे, इतने तक शादी पहुंच गई। कितने तक शादी पहुंचे ये पूछा जाए। एक माँ एक पिता अपनी बेटी को जब देता है ना, धन नहीं देखता, वो अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में दे देता है कि इसको लेकर तुम जाओ। धन नहीं, कलेजे का टुकड़ा। क्या दे? बोलो, भगवान विष्णु के यहां तो बैकुंठ था, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक था, शंकर जी के पास कैलाश धाम था। कैलाश फ्रीज था, जम के बोलो जरा, नहीं, कूलर था, एसी, पलंग, टेबल, थाली, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी, भाटा, कुछ भी नहीं, कुछ। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईश्वर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करें, परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा प्रसंग। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार कर खूब। हिमालय राज की बेटी भी आने जा रही है। बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा चावल दाल खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने चक्रे भर भर कर, गाड़ियां भर भर कर, चक्रे भर भर कर सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियां, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा। मेरी बेटी के घर में 1 साल तक
अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख ना आए। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भाबर पड़ी। शिवजी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया, नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा पर, कैलाश चलना है पार्वती, कैलाश चलना है। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है, अब आप क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बताओ। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा, ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही भर गया, मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाएगा। यहाँ तक एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर, उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है शंकर की बेटी, कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा, और बन सके सुने आप, झारखंड आके मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड, रांची। उस कथा का नाम है शिवपुत्री, शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये 3 निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, हे पार्वती मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था, और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया, और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म, एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अंबारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है,
खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार। मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म एक चुटकी निकाल कर डाल दूं तो ऐसे सोने के महल, तू एक स्वर्ग की बात करती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के पांव की उंगली जितनी है उतने स्वर्ग मेरे पति के चरणों में पड़े हुए हैं, उतने स्वर्ग। दूसरे के घर का पर्दा देखकर अपने घर के पर्दे मत बदलो। दूसरे के हाथ की चूड़ी देखकर अपनी चूड़ी बनाने का मन मत करो। दूसरे के घर का बंगला देखकर अपने बंगले की चाह मत करो। पति से कभी मत कहो कि कर्जा करो। पति से कहो ऐसा कर्जा किस काम का जो फैशन के लिए किया जाए। कर्जा नहीं, आप एक काम करो, बस बच्चों का भरण पोषण कीजिए। क्या करूं मैं उस धन का। पार्वती जी कहती है मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म की एक चुटकी कई स्वर्गों का निर्माण कर देती है, कई स्वर्ग। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन है। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो, हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। यह भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया की 3 चीजें कठिन है। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा। बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहां इतना मुस्कुरा रहे हो। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3 काम। एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का मुस्कुराना। बहुत कठिन। जब भी घर में आता है ऐसे आता है जैसे, क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, बोल के करूँगा क्या। बाहर रहेगा तो अच्छा, पत्नी के सम्मुख में आया, परिवार के सम्मुख में आया, चेहरा उतर मुस्कुराई। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी गिरा दूं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये चपटी भभूत में ये कुबेर का खजाना भरा पड़ा। और तुझे प्रमाण चाहिए तो दिखाती हूं। घर गई पार्वती जी, शिव जी से प्रार्थना करी जैसा स्वर्ग है उससे डबल सुंदर स्वर्ग बनवाओ। शंकर जी ने कहा अपना कैलाश अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? क्या अपना कैलाश तुझे अच्छा नहीं लग रहा? श्रेष्ठ नहीं लग रहा? लग रहा। कैलाश श्रेष्ठ लग रहा, फिर क्यों, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बनाओ। मैं विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, महल का निर्माण करवाया गया। सोने के पर्णकोटे, सोने का मंडप, सोने के कलश, सोने के तोरण सब लगवाए। लक्ष्मी जी को बुलवाया गया और बताया गया ये देखो, तुम कहती हो मेरे पति ने स्वर्ग दिया है,
पार्वती जी कहती हैं अगर नारायण भगवान को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ है तो वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। विष शंकर भगवान ने पिया है, विष शिव जी ने पिया और अमृत सबको दिया है, अमृत सबको प्रदान किया है, अमृत सबको दिया। अगर वही विष देवताओं को मिल जाता तो फिर स्वर्ग कहां पाता। ये सब शिव का दिया। और तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी काहे। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता है जो उसने दिया। उसकी करुणा से मिला, उसकी दया से मिला। और जब डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। शंभो राधे 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 राधे। जय राधे राधे शंभो राधे 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। 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 धारी गंगा की बहावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। ओ धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। राधे भोले
राधे राधे भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले जाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। शंभू राधे जय हो राधे 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 भोले राधे जय जय हो राधे शंभू राधे बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। बसला बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। बसला बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। धार गंगा के बहावेला राधे। हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया,
ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू जोगिया, ओ हमार 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 जोगिया। महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा के मध्य आज कथा के छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। छठे दिन की शिवरात्रि हमारे यहाँ कहते हैं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम का दिवस रहेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और विनय करिए। जो लोग भी खड़े हैं वो लोग भी बैठकर आज कथा का शिवरात्रि अवसर है, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। सभी लोग साथ में बोलें, आप और हम साथ में देवादिदेव महादेव को पुकारें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा से निशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। ऐसे निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, ताकि के भक्तों का पूर्ण इलाज कुबेर भंडारी के चरणों में ही हो सके। ऐसा एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में, निःशुल्क रूप से प्रतिदिन उस धरा पर एक कन्या विवाह हो सके। इसलिए धर्मशाला के बनने के बाद में प्रतिदिन एक कन्या विवाह उस धरा पर कराया जाएगा। आपको कोई मुहूर्त या कोई विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी तारीख शादी की जब भी फिक्स होती है, तो आप कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचकर अपना नाम और अपनी तारीख लिखवा दें। फिर भोजन की व्यवस्था हो या फिर रुकने की व्यवस्था हो, दहेज की व्यवस्था हो या फिर कन्यादान की व्यवस्था हो, ये संपूर्ण व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा ही वहां पर करी जाएगी। और आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, इसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और
तेजी से चल रहा है सुचारू रूप से, ताकि के और अच्छे से गौ माता की सेवा उस धरा पर की जा सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है सेवा के सारे संकल्प प्रकल्प तो चलते हैं। एक पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और इस रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर उसे ग्रहण कर कर आप स्वतः ही जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये रुद्राक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही कारगर ये रुद्राक्ष है। हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष का बड़ा ही महत्व बताया गया है, और इसको आप स्वतः ही समझ सके, आप स्वतः ही जान सके, इसलिए पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप रुद्राक्ष ले सकते हैं बड़े ही आराम से, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। साथ में रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है और लाइन में लगकर वे रुद्राक्ष बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं, बड़े ही आराम से वो रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन किसी भी तरह से रुद्राक्ष नहीं बेचा जाता है, आप इस बात का ध्यान रखें। क्यूआर कोड आप जो स्कैन करते हैं, देखिए मेरी एक सूचना है सभी के लिए विशेष, क्यूआर कोड जो आप स्कैन करते हैं उसमें श्री विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य लिखा है। इसके बाद में ही आप कोई किसी भी प्रकार का दान करें, श्री विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर, इसके बाद में ही आप किसी भी प्रकार का दान करें। आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह की 420 ना हो, इसलिए आप सभी को समय समय पर यह सूचना दी जाती है। तो जिन भक्तों को, जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाओं को अपनी स्वग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाओं ने अपनी स्वग्रासी प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती बंदरा जी कटेजा की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वग्रासी आपसे समर्पित की। श्री नरेंद्र कुमार जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 511 रुपए, बबीता जी जयसवाल दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, कैलाश चंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, महिला मंडल जयपुर राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की स्वग्रासी आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपकी स्वग्रासी आपने समर्पित की। राम दुलारी जी की तरफ से पंचकुला हरियाणा से सुंदर 2100 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। सुधा रानी जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, उपेंद्र सिंह जी चौहान की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। कृष्णा जी सैनी की तरफ से खुरई मध्य प्रदेश से 500 रुपए, उर्मिला जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रामेश्वरी जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से 551 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। अमित जी जयसवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। महेंद्र कुमार जी सोनी की तरफ से अलवर राजस्थान से 1100 रुपए, प्रणब प्रदीप जी की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए, दयाल सिंह जी की तरफ से फतेहाबाद से 500 रुपए, नागेंद्र जी उपाध्याय दुर्ग छत्तीसगढ़ से 551 रुपए, प्रमिला बहन जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए, मोहित जी शर्मा की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए, विनोद जी जाट उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, अतुल सिंह जी बघेल की तरफ से 600 रुपए, राजेंद्र जी गर्ग की तरफ से 1100 रुपए, राजकुमार जी सोनी की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। सुनीता दबी जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1100 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। गुप्तधन में 500 रुपए, पद्मा बेन रतिलाल भाई जी की तरफ से यूएसए से 2201 रुपए की स्वग्रासी आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके स्वग्रासी आपने समर्पित की। अभिजीत सिंह जी सोनी की तरफ से नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मुस्कान जी की तरफ से अंबाला कैंट से 500 रुपए, नरेंद्र सिंह जी परमार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रामलाल जी राय की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, शेखर जी जयसवाल की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, राजेंद्र जी मालवी की तरफ से सिरपुर मराठे से 500 रुपए, नीलमल कुमार जी वाजपेयी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, वीरेंद्र कुमार जी की तरफ से तेलंगाना से 500 रुपए, नितिन जी गाजरे की तरफ से पुणे मराठे से 500 रुपए, हीरा बेन नीलेश कुमार जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, ऋतिक सुनील जी पटेल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, हेमलता जी की तरफ से नासिक मराठे से 500 रुपए, गौरव जी जैन की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, ईश्वर राम जी यादव की तरफ से 500 रुपए, नीति कुमारी जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। ऋषभ कुमार जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, वैभव सुभाष जी की तरफ से मराठे से 1000 रुपए, दिलीप सिंह जी राठौर की तरफ से गोदिया मराठे से 500 रुपए, ब्रेन जी महाला की तरफ से गुजरात से 500 रुपए, अशोक जी मुरथाल की तरफ से सोनीपत हरियाणा से 500 रुपए, सुरेश चंद जी कोसी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, धर्मेंद्र जी श्रीवास की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सुमन जी वर्मा की तरफ से अंबाला केंट से सुंदर आपने हॉल निर्माण के लिए सुंदर 75,001 रुपए की स्वग्रासी बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वग्रासी आपने समर्पित की। कार्तिक जी राजपूत की तरफ से 500 रुपए, अरविंद कुमार जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, मीना जी अग्रवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, अरुण कुमार जी की तरफ से सोनपुर से 500 रुपए, नारायण सिंह जी सोलंकी देवास मध्य प्रदेश से 500 रुपए, जय श्री जी चौहान की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, रघुवीर सिंह जी की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, उमा सिंह जी राठौर की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गंगाराम जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अशोक जी राजौरिया की तरफ से नागपुर मराठे से 500 रुपए, गुप्तधन सुधा 8001 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। माकुल सिंह जी चौहान की तरफ से उत्तराखंड से 500 रुपए, रमेश जी राव की तरफ से मसूरी उत्तराखंड से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वग्रासी समर्पित की।
विलास जी पंजाल की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 14,500 रुपए की चोरी से आपने समृद्ध की। सुदेश जी पवार की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से आपने समृद्ध की। रेखा जी परमार गंज बसोदा मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। महेश जी गोस्वामी की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता ब्यावर राजस्थान से सुधर 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। बंदना जी की तरफ से अंबाला पंजाब से 500 रुपए। सावित्री जी दीक्षित की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। रामनाथ जी चौहान की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 1400 आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर 6वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।